एडिटिंग एंड एडिटिंग वो सोर्स है जो किसी भी वीडियो को रैंक कराने के लिए काफ़ी है, और चाहे आपका सब कुछ परफेक्ट ही क्यों ना हो, लाइक टॉपिक, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर एंड मैनी मोर। बट अगर एडिटिंग ही सही नहीं होगी तो कौन देखेगा भैया आपकी वीडियो, और अगर एडिटिंग परफेक्ट होगी तो ऑडियंस आपकी वीडियो को स्किप कर ही नहीं पाएगी। और ऐसा ही कुछ किया है इन सारे यूट्यूबरों ने। इनमें से एक नाम टेक जेलब्रेक का भी आता है। सो आज की इस वीडियो में हम टेक जेलब्रेक के कुछ कूल एंड क्रिएटिव इफेक्ट को रिक्रिएट करेंगे। सो बिना किसी वक्त के लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यह इफेक्ट जितना कूल एंड क्रिएटिव लग रहा है, बनाना भी उतना ही ईजी है। ओके, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। देन इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। अब इन डॉट पर क्लिक करके देन फिर इमेज साइज पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके देन शेप्स पर क्लिक करके यह रेक्टेंगल शेप को ले लेना है और इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना है। देन इसकी रेडियस को 25 या 26 पर रख देना है, जिससे इसके कॉर्नर राउंड हो जाएं। ओके, इतना होने के बाद इस 3D वाले ऑप्शन पर आ जाना है। देन इसे 3D शेप दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। देन फिर शैडो में आके ब्लैक शैडो दे देना है। देन इस ऑप्शन पर क्लिक करके देन फिर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके इसे अल्ट्रा में शेप कर लेना है। ओके, सो इसी तरह से आपको 4-5 बार शेप कर लेना है, बट कलर्स को चेंज कर लेना है हर बार। सो मैं यहाँ पर 4 कलर्स का यूज कर रहा हूँ, लाइक वाइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। ओके, इतना होने के बाद देन फिर बैक होके इसका कोई सा भी बैकग्राउंड कलर रख लेना है। देन फिर इस प्लस पर क्लिक करके यह वाली पिक ऐड कर लेनी है और इसे फुल स्क्रीन पर एडजस्ट करके रख देना है। देन फिर इस तरफ स्लाइड करके आओगे तो आपको यह इरेजर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके देन फिर इस पर क्लिक करके यह रेक्टेंगल शेप को ले लेना है और इसे इसके बीचों बीच में रख देना है, एज यू कैन सी। ओके, इतना होने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यह बॉक्सेस वाला पार्ट इरेज हो जाएगा। देन फिर से ट्रांसपेरेंट करके इसे अल्ट्रा में सेव कर लेना है। ओके, अब अगेन बैक होके देन फिर इस प्लस पर क्लिक करके यह मेन PNG को ऐड कर लेना है और बस कलर पर आकर इसके कलर को येलो कर देना है, और आप चाहो तो शैडो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। देन इसे भी अल्ट्रा में सेव कर लेना है। मेक श्योर कि आप ट्रांसपेरेंट जरूर करोगे। ओके, सो यहाँ पर पिक्सल लैब का काम खत्म होता है। बाकी की एडिटिंग हम कैपकट में करेंगे। सो कैपकट में आके अपने चैनल या किसी और के चैनल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी वो ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर टेक जेलब्रेक की चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज कर रहा हूँ। ओके, इतना होने के बाद देन फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है और ब्लर इफेक्ट को दे देना है, बट यह कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो चुका है। सो एडजस्ट पर आगे इसे कुछ 10 या 50 पर रख देना है। देन फिर जहाँ से भी इफेक्ट दिया है वहाँ पर आके देन फिर ओवरले में आकर इस ब्लैक बॉक्स को ऐड कर लेना है। देन इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देना है। ओके, अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे ऊपर की तरफ हाइट करके रख देना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। देन फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद इसे नीचे ले आना है। ओके, अब इनकी फ्रेम के बीच में इजी और 3 एनिमेशन दे देना है। सो इसी तरह से आपको चारों बॉक्सेस को रख लेना है। तो मैं फटाफट बना के रेडी कर लेता हूँ। फिर आगे आने के बाद आपको अगेन ओवरले में जाना है और यह जो पिक्सल लैब से पिक बनाई थी उसे ऐड कर लेना है। देन फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे फुल जूम कर लेना है। और अब और भी आगे देन फिर की फ्रेम ऐड करके इसे जूम आउट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इसमें भी इजी और 3 एनिमेशन दे देना है। अब जो इस पिक में फर्स्ट की फ्रेम ऐड की थी एग्जैक्ट वहीं पर इन शेप्स में भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है, और फिर जो सेकंड की फ्रेम ऐड की थी एग्जैक्ट वहीं पर इन शेप्स में भी सेकंड की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इन्हें जूम आउट कर देना है। और हाँ, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी सेम प्रोसेस ही करनी है, एज यू कैन सी।
ओके, इतना सब होने के बाद जहाँ से यह पिक स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आके देन फिर ओवरले में आके इस मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसमें भी सेम जगह ही की फ्रेम ऐड करके इसे फुल जूम कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देन फिर जो सेकंड की फ्रेम ऐड की थी सेम वहीं पर इस कैरेक्टर में भी सेकंड की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इसे जूम आउट कर देना है एज यू कैन सी। ओके, अब इनकी फ्रेम के बीच में इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है। अब जो इस मैन पीएनजी में सेकंड की फ्रेम ऐड की थी एग्जैक्ट वहीं पर आके देन फिर ओवरले में आके यह विंडो वाली पिक को ऐड कर लेना है और फिर इसे एडजस्ट करके यहाँ पर रख देना है। देन फिर इसकी लेयर्स को लेयर 2 कर देना है। ओके, अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे इस तरफ हाइड करके रख देना है। देन फिर थोड़ा आगे आने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करके इसे इस तरफ ले आना है एज यू कैन सी। ओके, अब आपको अगेन ओवरले में जाना है और इस लीफ पिक को ऐड कर लेना है और इसे एडजस्ट करके यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। ओके, अब थोड़ा दूर आके इसमें भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर थोड़ा और आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है और फिर इस बेसिक वाले ऑप्शन पर आकर देन फिर रोटेट पर आकर इसे थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर देना है। देन फिर इसमें भी इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है। सो यही प्रोसेस 4 से 5 बार करनी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, अब इस कैरेक्टर में भी एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करके इसे भी रोटेट कर देना है। सेम उसी की तरह 4 से 5 बार इसे भी रोटेट कर देना है। ओके, इतना सब होने के बाद और फिर और भी आगे आने के बाद आपको अगेन ओवरले में जाना है और इस पिक को ऐड कर लेना है। देन फिर इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे फुल जूम कर लेना है। देन फिर थोड़ा और आगे आने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करके इसे जूम आउट कर देना है एज यू कैन सी। ओके, अब इनमें भी इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है। देन फिर जो सेकंड की फ्रेम है वहाँ पर आके देन फिर अगेन ओवरले में जाकर इस मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और इसे नीचे हाइड करके रख देना है जैसे मैं रख रहा हूँ। देन फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद इसे ऊपर की तरफ ले आना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, अब इसमें भी इजी आउट 3 एनिमेशन दे देना है। अब थोड़ा और आगे आने के बाद देन इस टेक्स्ट पर क्लिक करके यह इमोजी को टाइप कर लेना है। देन फिर इसकी पोजीशन को जहाँ पर भी रखना चाहते हो वहाँ पर रख देना है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। देन फिर इसकी टाइमलाइन को बिल्कुल ही छोटा कर देना है एज यू कैन सी। ओके, अब इसे डुप्लीकेट कर लेना है एंड जस्ट इस फर्स्ट टेक्स्ट लेयर के बाद इसे रख देना है और फिर स्टाइल पर क्लिक करके कोई और इमोजी को ले लेना है। सो ऐसे ही 4-5 इमोजी को ऐड कर लेना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, अब साउंड इफेक्ट वगैरह लगा के इसे हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। सो ये इफेक्ट जितना कूल लग रहा है बनाना तो उससे भी ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। देन फिर इस डस्टबिन को ऐड कर लेना है। ओके, अब इस तरफ स्लाइड करके आओगे तो आपको यह इरेजर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको इस पार्ट को इरेज कर देना है एज यू कैन सी। ओके, यहाँ पर पिक्सल लैब का काम खत्म होता है। बाकी की एडिटिंग हम अलाइट मोशन ऐप में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलाइट मोशन ऐप में आ जाना है। देन फिर इस प्लस पर क्लिक करके देन फिर मीडिया पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। देन फिर इसकी टाइमलाइन को कुछ 7 से 8 सेकंड पर रख देना है। ओके, अब अगेन इस प्लस पर क्लिक करके इस डस्टबिन को ऐड कर लेना है और इसकी पोजीशन को अपने हिसाब से देख लेना और फिर इसकी भी टाइमलाइन को कुछ 8 सेकंड पर रख देना है। इतना सब होने के बाद अगेन इस प्लस पर क्लिक करके कोई सा भी थंबनेल या कुछ और ऐड कर लेना है। तो मैं अपना पुराना थंबनेल ही ऐड कर रहा हूँ।
और इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। देन फिर स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे आने के बाद इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इस ऑप्शन से एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है। अब इसे अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरफ स्लाइड कर देना है, एज यू कैन सी। ओके अब यहाँ पर भी ये रुक जाए, वहाँ पर आके देन फिर इफेक्ट पर क्लिक करके देन फिर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपको सर्च बार में टाइप करना है पेज कर्व और इस फर्स्ट पर ही क्लिक कर देना है। देन फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर और फिर जहाँ से भी इसे फोल्ड कराना चाहते हो वहाँ पर आके एक की फ्रेम ऐड कर देनी है और प्रोग्रेस को फिलहाल के लिए 0 पर कर देना है। देन फिर आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करके इस प्रोग्रेस को कुछ 30 पर रख देना है एंड फिर एंगल पर आके इसके एंगल को 0.0 कर देना है। देन फिर रेडियस पर आके इसकी रेडियस को कुछ 150 पर रख देना है और फिर अगेन प्रोग्रेस पर आके इसे 80% पर रख देना है और फिर नीचे आओगे तो आपको यह बैक ऑफ लेयर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके इसे 14% पर रख देना है। देन उसी के नीचे आपको यह साइन वाला ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आपको कुछ 15% पर साइन को रख देना है। ओके इतना सब होने के बाद जब यह पूरा फोल्ड हो जाए तो उससे थोड़ा सा आगे आके देन इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आके और एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन उसी के पास में एक और की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन फिर इसे नीचे कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके इतना हो जाए तो इस प्लस पर क्लिक करके देन फिर मीडिया पर क्लिक करके उस डस्टबिन को ऐड कर लेना है जो अभी हमने पिक्सल लैब से बनाया था और फिर इसे इस डस्टबिन पर एडजस्ट करके रख देना है, एज यू कैन सी। ओके अब साउंड इफेक्ट वगैरह लगा के इसे भी हाई क्वालिटी में सेव कर लेना। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, मैंने इस वीडियो में जो मटेरियल यूज़ किया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अब जल्दी से इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर से कर लो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।